लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बाकायदा कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कल उनके खिलाफ एक चार्जशीट दी गई थी जिसमें उनको सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जो है उनके ऊपर आयद की गई थी। इसके अलावा एक सियासी जमात के साथ उनके जो रवाबत थे वो भी सामने आए थे। इसके अलावा इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, शख्सियात को नुकसान पहुँचाना, ये वो तमाम प्रोसीजर है जो कल उनको दिखाया गया था जिसमें उनके ऊपर चार्जशीट की गई है। अब ये बाकायदा तौर पर मरहला जो है वो शुरू होगा जिसमें कोर्ट मार्शल उनका किया जाएगा और उनको जिरा का मौका भी दिया जाएगा, उनको वकील करने का भी मौका दिया जाएगा। और अब तक की जो इतलात है वो यही है कि वो अपना वकील करेंगे जो कि अदालत में पेश होगा। अब ये केस जो है उनका अदालत में चलेगा, कोर्ट मार्शल की अदालत जो है वो लगेगी, वहाँ पे वो अपना बयान देंगे। इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं वो भी पेश किए जाएंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की जो पैरवी वो की जाएगी मुल्ज़िम की जानिब से भी, और वहाँ पे जो मिलिट्री कोर्ट के आला ओहदेदार होंगे वो भी इस केस को सुनेंगे और उनके जो दलाइल हैं वो सामने आएंगे। लेकिन तमाम तर प्रोसीजर जो है उसके बाद ही उनकी सज़ा का तयन किया जा सकता है। माजी में भी कुछ ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिसमें मुख्तलिफ जनरल्स को, ब्रिगेडियर लेवल के लोगों को सज़ाएँ दी गई थी, लेकिन माजी में साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो सबसे बड़ी सज़ा दी गई थी, उसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया जिसमें किसी भी जो आर्मी के सरबराह हैं उनको सज़ा दी गई हो। माजी में जनरल जावेद इकबाल को 14 साल की सज़ा दी गई थी जो कि एक जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हुए थे। उसके बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उनको ये सज़ा दी गई थी। लेकिन जनरल मुशर्रफ का जो केस था वो डिफरेंट था। अदालत ने उनको सज़ा दी जिसके बाद वो अदालत ही ख़त्म कर दी गई और वो सज़ा के तौर पर पेश ना हो सके। लिहाजा ये मामला जो है अब कोर्ट मार्शल में है, वहाँ पे उनको अपील का इख्तियार भी हासिल है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो अपील भी कर सकते हैं। उनकी मर्सी अपील जो है वो आर्मी चीफ सुनेंगे। आर्मी चीफ के पास उनकी अपील जा सकती है, रहम की अपील जा सकती है और वो सज़ा, और ख़ासकर जब उनको सज़ा हो जाती है तो उसके बाद ये अपील दायर होगी। अगर जो आर्मी चीफ़ है उनको माफ़ नहीं करते, उनकी सज़ा कम नहीं की जाती या उनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया जाता है तो उनके पास इख्तियार है कि वो सदर मुमलकत को भी अपनी दरख्वास्त जो है भेज सकते हैं। लेकिन जो सबसे आखिर में उनके पास फोरम है वो हाई कोर्ट का है। हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं जहाँ पे वो अपील कर सकते हैं, अपने केस के ऊपर, अपनी दी हुई सज़ा के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अब तक जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें यही है कि कोर्ट मार्शल जब उनके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर कल से आगाज़ हो गया है, वहाँ प्रोसीजर जो है वो शुरू है। जब उनको सज़ा होगी तो उसका ही तयन होगा कि आया उनको क्या सज़ाएँ दी जाती हैं। माजी में क्योंकि बड़ी से बड़ी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत भी दी गई, जनरल मुशर्रफ को दी गई है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था क्योंकि वो अदालत ही ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद जावेद इकबाल को 14 साल की सज़ा दी गई थी, उस पर अमल दरामद हुआ था, ताहम वो बाद में जो है 14 साल मुकम्मल ना हो सके थे। लेकिन अब ये देखना है कि क्या इस सज़ा पर अमल दरामद होगा, क्या उनको सज़ा मिलेगी, किन जराइम की उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा केस उनके ऊपर सामने अब आ रहा है, जिसकी तफ्तीश जो है वो अब शुरू की गई है, वो 9 मई का केस है। 9 मई के केस में उनको मुलव्वस किया गया है और वो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत के पास, मिलिट्री के पास उसके मतलब मुलव्वस होने के सबूत जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि कल जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया था कि 9 मई में वो उकसाने का केस भी उनके ऊपर होगा और वो इस बारे में तफ्तीश जो है उनसे की जाएगी। अगर ये केस चलता है तो ये इंतहाई ख़तरनाक केस होगा। इसमें उनको बड़ी से बड़ी सज़ा भी दी जा सकती है, उनको उम्र कैद भी हो सकती है, 14 साल की सज़ा भी हो सकती है, जो उनकी सर्विस है वो भी ज़ब्त की जा सकती है, उनकी पेंशन ज़ब्त की जा सकती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो उनके सज़ा में आएंगी। नहीं, वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल पानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का। जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है और उसके बाद भी चलती रही। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप कायम थी, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इनकारी हो तो फिर जो सबूत और दूसरी शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, पानी पीटीआई को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया, किस तरह जो है RTS डाउन किया गया, 2018 के इलेक्शन में किस तरह जो है पीटीआई को हर तरीके से इमदाद दी गई, दामनी की गई। उसके बाद जो है किस तरह ओपोनेंट्स को जो
थे आर्मी PTI के, उनको कैद किया गया, उनको विक्टिमाइज़ किया गया, उनके ख़ानदानों को विक्टिमाइज़ किया गया। और जिस तरह लूट मार का बाज़ार गर्म हुआ, जिस तरह बानी PTI और उनकी बेगम साहबा और दूसरे लोगों ने, बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं उनके साथ मिलके आखिर ये सारा कुछ देख ही रहे थे। उसके बाद फिर जितने भी इलेक्शन हुए हैं PTI की हुकूमत के दौरान जो है, चाहे वो सेनेट के इलेक्शन थे, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, उन सब में जो है चेहरे पीछे आपको ये दो तीन नज़र आएंगे। अब जो उनके वकील हैं वो जो है इस केस की पैरवी करेंगे। उनका वकील ऑलरेडी मौजूद है जो कि इस केस को सुनेगा, इस केस में जाएगा और उनकी पैरवी करेगा, और जो भी वो जवाब देना चाहेंगे, बयान देना चाहेंगे, वो कोर्ट मार्शल की जो अदालत है उसमें अपना बयान भी देंगे, अपना तहरीरी बयान भी दे सकते हैं, ख़ुद भी उस अदालत में जा सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है, तलब किया जा सकता है, वकील को तलब किया जा सकता है, गवाहान जो हैं वो तलब हो सकते हैं, शवाहद जो हैं वो पेश किए जाएंगे। ये वो सारा प्रोसीजर है जो अब कोर्ट मार्शल के अंदर होगा, और उसके बाद ही उनका फैसला किया जाएगा कि आया उनको क्या सज़ा मिलती है। तो यही की जा रही है, इनको बड़ी से बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि उनके जो मुलव्वस होने के शवाहिद हैं वो ऐसे लगता है कल की प्रेस रिलीज से कि आर्मी के पास उनके शवाहिद मौजूद हैं, इंटेलिजेंस अदारों के पास उनके शवाहिद मौजूद हैं, क्योंकि माजी में उनका तल्लक रहा है एक सियासी जमात के साथ और उसके सरबराह के साथ, जो कि सारी दुनिया को मालूम है। इस हवाले से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब वो केस खुलेगा, उसकी सज़ा होगी, उसके बाद ही तयन किया जा सकता है कि वो किस अदालत में सबसे पहले जाएंगे। लिहाजा उनको अपील का इख्तियार हासिल है। कल भी जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा गया था कि उनको इंसानी हकूक़ के हवाले से, कानूनी पहलुओं के हवाले से तमाम तर जो हकूक़ हैं वो हासिल हैं। लिहाजा वो अपने तमाम हकूक़ जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, अपने वकील को भी पेश करेंगे, अपने जो गवाह हैं उनको भी पेश करेंगे। अगर वो किसी केस में मुलव्वस नहीं है तो उसके शवाहिद भी वो पेश करेंगे, जिसके बाद ही तयन किया जा सकेगा कि आया सबसे पहले वो कौन सी उनको सज़ा होती है और किस अदालत में वो जाएंगे। सबसे जो पहली उनकी कोशिश होगी वो आर्मी चीफ़ के पास ही जा सकते हैं, जो कि मर्सी की अपील होगी। उसके बाद जो है वो बाकी मराहल जो है वो तय करेंगे। ताहम अभी तक जो प्रोसीजर अब शुरू है, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि इसमें मज़ीद 3 से 4 माह और लग सकते हैं, और उसके बाद ही फैसला होगा और सज़ा का तयन होगा, क्योंकि इसमें जो है गवाह भी पेश होंगे, वकील भी पेश होगा मुल्ज़म की जानिब से, और ख़ुद भी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो अदालत में पेश होंगे, जिसके बाद तमाम तक कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद उनकी सज़ा का तयन किया जाएगा।